वो लोग जान चुके हैं कि 5 साल पहले दुर्गा को आपने फंसाया था। गायत्री, अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनके पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। रही बात राणा की, तो अब मुझे उसकी भी कोई चिंता नहीं है क्योंकि बिना सबूत के वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे बिना पंजों और बिना दांतों का बब्बर शेर। लेकिन दुर्गा, हमें नहीं लगता कि दुर्गा चुप बैठने वालों में से है। आपने मेरे परिवार की जिंदगी बर्बाद कर दी, आपको नहीं छोड़ोगे। ये सारे सबूत तो दुनिया के लिए थे। आपका गुनाह मेरे दिल में, एक एक दर्द, एक एक तड़प जो आपने मेरे परिवार को दी है, सबका बदला मैं लूंगी। बिल्कुल सही कहा गायत्री तुमने। उसे तो चुप कराना होगा क्योंकि उसके पास हमारी सबसे कमजोर नब्ज, हमारा बेटा एसपी है। उसे भड़का सकती है। हमें उसे ये मौका नहीं देना चाहिए गायत्री, और ना ही उसे हल्के में लेना चाहिए कि मैंने देखा है लड़की हर बार आग में तप के कुछ ज्यादा ही निखर के बाहर आती है। अगर उनके पास हमारी कमजोर नब्ज है तो हमें भी उनकी कमजोर नब्ज के बारे में पता है, और वो कमजोर नब्ज है दुर्गा का परिवार। उस परिवार की इज्जत दुर्गा की जिंदगी है। अब वक्त आ गया है कि उन्हें सबक सिखाया जाए, उन्हें समझाया जाए कि अगर वो हम पर हाथ डालेंगी तो उनका हाथ भी चलेगा, और उस आग की लपटें इतनी ऊंची होंगी कि उस आग में क्या क्या जल जाएगा ये हम भी नहीं जानते। अगर तुम बेगुनाह साबित हो गई तो हम गुनाहगार बन गए। आग लगा दे इसे। राणा, मोबाइल मुझे दे दे वरना ये लड़की बचेगी नहीं। लगता है राणा सर्कल की घटना को लेकर अभी तक परेशान है। ले भैया। बाबा, आपको हमारी पहली रेस याद है? कितनी मुश्किल आई थी। उसके बाद तुम्हारे को लगने लग गया था कि मैं कभी दौड़ ही नहीं पाऊंगी। हाँ, बहुत। और याद है तेरे को कितनी चोटें भी तो आई थी। और उसके बाद वो डिस्ट्रिक्ट रेस में भी तो कितनी परेशानी आई थी। फिर हर रेस के बाद ऐसा लगने लगा कि मैं जितनी मुसीबतों को झेलूंगी उतनी ही दिक्कत आएगी। लेकिन फिर लगा कि मैं जितनी सब्र के साथ और जितनी मेहनत के साथ काम करूंगी ना, फल देर से सही फल मिलेगा जरूर। खास करके अपनों का साथ और विश्वास हो तब तो हिम्मत और मजबूत हो जाती है ना? बिल्कुल इन बीजों की तरह। इन्हें कितना भी मिट्टी के अंदर क्यों ना दबा दिया जाए, एक टाइम के बाद अपनी सच्चाई बयां करने के लिए बाहर उभर ही आते हैं। हमें स्पोर्ट्स अथॉरिटी से खबर मिली है
कि दुर्गा चौधरी ने बैंड दवाइयां लेना फिर से शुरू कर दिया है। क्या बकवास कर रहे हो? हाँ? अब तुमको किसने बोली ये बात? बीच में मत बोलो। और देखो, हमें हमारा काम करने दो। सब लोग एक साइड आ जाइए, हमें इस घर की तलाशी लेनी है। कमन, चप्पा चप्पा छान मारो, तलाशी लो। अरे चुप कर, कुछ ना किया हमारी छोरी ने। कित से भी उल्टी सीधी अफवाहें सुन के आ गए। कोई ना ले सकता हमारे घर की तलाशी। हाँ, हमारे पास ऊपर से ऑर्डर आए हैं, आप हमें रोकने की कोशिश मत कीजिए। जाओ चेक करो। कोई ऑर्डर ना है, मैंने ले ली तलाशी अपने घर की। जा रहा है ये देख है। दादी, लेने दीजिए ना तलाशी। नहीं मैंने पहले कुछ किया था और नहीं अब किया। तुम डरे क्यों? इन्हें भी इनकी तसल्ली कर लेने दीजिए। पर ये कौन सा तरीका है घर में घुस के ऐसे करने का? चलो इनकी भी तलाशी लो। क्या कर रहे हो? ये जबरदस्ती है क्या? अरे भाई सब क्या कर रहे हो? अरे यो क्या कर रहे हैं? ये कौन सा तरीका है? अरे ऐसे कैसे कर सकते हैं आप हमारे घर में घुस के? हाँ? ये क्या है? अरे कुछ भी नहीं है, खाली है जेब में। ये देख कुछ। मिल गया बैंड दवाइयों का पैकेट। बाहर आ जाओ। ना मेरा ना है ये ना, मेरी जेब में तो खाली थी, मेरे पास तो कुछ नहीं गया था। दुर्गा चौधरी, पिता की जेब से बैंड दवाइयां मिलना, इसका मतलब तो जानती है ना? आखिर बाप लाया तो बेटी के लिए था ना? इसे छोड़ दो साहब जी। अच्छा, निर्दोष है बेटी जी। तभी इसकी तारीफें सुन के गांव वालों ने तुम्हारी चोटी काट दी थी ना? कितनी जल्दी भूल गई तुम। पहले भी 5 साल के लिए बैन लगा था ड्रग्स के मामले में, लेकिन तुम्हारी हरकतें बंद नहीं हुई। अब क्या जिंदगी भर के लिए बैन लगवाना चाहती हो क्या? एक मिनट, आप लोग कौन से थाने से हैं? अपना आई कार्ड दिखाइए। दिखाओ ना सर जी को आईडी कार्ड। शक्ल के देख रहे हो? दिखाओ। हाँ दिखाओ। मतलब आप लोग फ्रॉड हैं। आइए ना थाना लेके चलिए। चलो आइए थाने लेके चलो। चलो। ट्रस्टी सर का वीडियो कॉल। ओहो, लगता है इस बार फिर पूरा परिवार बेइज्जत हो गया। कहो तो इस बार असली ऑफिसर्स को भिजवा दूं? अगर ऐसा किया ना तो इस बार तुम पर 5 साल का नहीं, पूरी जिंदगी का बैन लग जाएगा। दुर्गा, हमने ये नकली ऑफिसर्स इसलिए भिजवाए हैं ताकि आपको हमारी ताकत का अंदाजा हो सके। ये झलक देखकर आप वैसे जान गई होंगी कि हम क्या कर सकते हैं। आज जो रिकॉर्डिंग थी वो नकली थी, पर कल असली भी हो सकती है।
अगर हम आपके पिताजी की जेब में बैन की हुई दवाइयां रखवा सकते हैं तो कल को असली ऑफिसर्स और पुलिस भी भिजवा सकते हैं। चलो इनकी भी तलाशी लो। आपकी जिंदगी में तो वैसे भी कुछ खास नहीं बचा है, जो थोड़ा बहुत बचा है उसे संभाल कर रखिए। इसलिए 5 साल पहले जो हमने आपको केस में फंसाया था, अगर इसके बारे में आपने किसी से जिक्र किया तो आपका अंजाम क्या हो सकता है आप अच्छी तरह से जानती हैं, याद रखिएगा। लड़की जिसने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है, उसके खून में ड्रग की थोड़ी मात्रा मिली है। तुम किधर ही हो आप? अरे तुम क्या पुलिस वालों को बुलाओगी? मैं खुद जाऊंगा पुलिस स्टेशन में तुम्हारी शिकायत करने के लिए। हिम्मत है आप में, लेकिन आप बेवकूफ बहुत हैं। मुझे आपसे मिलना है, अकेले। ये दुर्गा गायत्री से मिलना क्यों चाहती है? ओ, इतनी बेइज्जत होने के बाद भी? बता देना कब और कहाँ, मैं आ जाऊंगी। मिलना बहुत जरूरी है, सोच के बता देना, मैं आपके फोन का इंतजार करूंगी। जाइए। दुर्गा क्यों मिलना चाहती होगी हमसे? ये तो हम नहीं जानते, लेकिन इतना जरूर है कि हमारी दी हुई धमकी का असर हमें उन पर कोई दिखाई नहीं दिया। उनकी आंखें जलते हुए लावे की तरह उबल रही थी। हो ना हो दुर्गा के मिलने के पीछे जरूर कोई मकसद है। अब उसके अंदर लावा जले या मोमबत्ती, वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि उसके पास हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।